हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज आपके लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो अचूक है। 4 मार्क्स में ये पूछा ही जाएगा। व्हाट इज रिएक्टिफिकेशन? डिस्क्राइब द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। जिसमें हेडिंग रहेंगी आपके लिए लेवल्ड सर्किट डायग्राम, सेकेंड वर्किंग और इनपुट आउटपुट ग्राफ। तो सबसे पहले आपके लिए आंसर में लिखना है रिएक्टिफिकेशन की डिफाइन। तो रिएक्टिफिकेशन क्या है? रिएक्टिफिकेशन कहलाता है एसी वोल्टेज या एसी करंट के लिए डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है रिएक्टिफिकेशन। और इस पर्पस के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो कहलाती है रिएक्टिफायर। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी वोल्टेज और करंट इनटू डीसी वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड रिएक्टिफिकेशन एंड device used for this purpose is called rectifier। तो यहाँ पर रेक्टिफायर है, ये लगा है। अगर यहाँ पर रेक्टिफायर, यहाँ से आप दोगे इनपुट, यहाँ रहेगा आपका इनपुट और इनपुट में देना है आपके लिए एसी सिग्नल। इनपुट एसी सिग्नल, यहाँ रेक्टिफायर से आपके लिए मिलेगा आउटपुट डीसी सिग्नल। ये कहलाती है डिवाइस रेक्टिफायर, जो इनपुट एसी सिग्नल के लिए डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, चाहे वो एसी करंट की बात करें या फिर वोल्टेज की। ये डिवाइस कहलाएगी आपकी रेक्टिफायर। अब आपके लिए डिस्क्राइब करना है पीएन जंक्शन डायोड का यूज, बताना है हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्किट होता है इस टाइप का, एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है। यहाँ पर देना है आपके लिए इनपुट एसी वोल्टेज और ये ट्रांसफार्मर की है सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर लगा रहेगा एक पीएन जंक्शन डायोड। ये इसका ये वाला सिरा होगा P, ये होगा N। और यहाँ से आपके लिए लगा देंगे एक लोड रेजिस्टेंस RL, जिसके लिए बोलेंगे RL लोड रेजिस्टेंस। और इसके अक्रॉस आपके लिए यहाँ पर आउटपुट डीसी वोल्टेज आपके लिए मिलेगा। यहाँ से देना है इनपुट एसी वोल्टेज, जिसकी इक्वेशन होती है V = V0 sin ओमेगा t। ये रहा आपका सर्किट डायग्राम, लेवल डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं वर्किंग की और इनपुट आउटपुट ग्राफ की। एसी वोल्टेज जो है ये चलता है साइनोसॉइडल फॉर्म में इस टाइप से। इनपुट ग्राफ ये होगा आपका, ये है आपका इनपुट सिग्नल का ग्राफ। यहाँ रहेगा टाइम t, ये कहलाएगा इनपुट एसी वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t। ये होगी इसकी पीक वैल्यू V0। यहाँ पर भी होगी इसकी नेगेटिव हाफ में V0 पीक वैल्यू। ये होगा मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल और ये होगा आपका मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल। तो जैसे ही आप ट्रांसफार्मर की इस प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस इनपुट एसी वोल्टेज लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ नाम दे रहे हैं ए,
यहाँ नाम दे दिया B, यहाँ दे दिया C और यहाँ दे दिया D। जैसे ही आप इनपुट AC वोल्टेज लगाओगे प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण से ट्रांसफार्मर की ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसी फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। अब जब केवल ये पॉजिटिव हाफ एंटर होगा, यहाँ 0, ये पाई, ये 2 पाई, यहाँ रहेगा आपका 3 पाई और ये 4 पाई। जैसे ही आपका इनपुट सिग्नल का ये पॉजिटिव हाफ एंटर होगा, तो इसका ये जो सिरा A है ये हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पर और इसके रेस्पेक्ट में B हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पर। अब चेक करना है डायोड की कंडीशन। P जुड़ गया है प्लस से और डायोड का N सिरा जुड़ गया है माइनस से। जब डायोड का P सिरा प्लस से और N जुड़ा हो माइनस से, तो डायोड कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। ऐसी कंडीशन में डायोड अपने में से करंट फ्लो करता है, तो आउटपुट में करंट फ्लो होगी लोड रेजिस्टेंस में, ये प्लस से माइनस के साइड इस टाइप से ये करंट फ्लो होगी लोड रेजिस्टेंस में, जिसकी डायरेक्शन होगी C से D के साइड। यहाँ इसका बनाते हैं अब आउटपुट का ग्राफ। तो इसी प्रोजेक्शन को नीचे ले गए, ये इस टाइप का। चेक करें, इनपुट AC वोल्टेज का ये पॉजिटिव हाफ जब एंटर हुआ है तो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस में मिला है जिसकी डायरेक्शन है C से D के साइड। तो इनपुट इतना साइकिल एंटर हुआ तो आउटपुट में भी आपके लिए सिग्नल मिला है। ये 0, ये पाई, यहाँ 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई, यहाँ टाइम T के साथ वेरिएशन। अब सेकंड हाफ जब एंटर होगा, नेगेटिव हाफ, इनपुट AC वोल्टेज का नेगेटिव हाफ जब एंटर होगा तो ये आपका A सिरा जो है ये हो जाएगा नेगेटिव और इसके रिस्पेक्ट में B हो जाएगा पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में P जुड़ गया है माइनस से और N जुड़ गया है प्लस से। इस कंडीशन में डायोड होगा रिवर्स बाइसिंग में, और डायोड जब रिवर्स बाइसिंग में होता है तो कंडक्ट नहीं करता है, मतलब लोड रेजिस्टेंस में किसी भी टाइप की कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कोई वोल्टेज इसमें नहीं रहेगा। तो सेकंड हाफ जब आएगा, यहाँ पर इनपुट लगाया तो है बट आउटपुट नहीं मिलेगा। अब जैसे ही फिर से ये पॉजिटिव हाफ एंटर होगा तो पहले के जैसा जब पॉजिटिव हाफ एंटर हो रहा है तो आउटपुट में आपके लिए सिग्नल मिल रहा है, तो पॉजिटिव में फिर से मिलेगा और नेगेटिव हाफ जब आएगा तो यहाँ पर आपके लिए सिग्नल फिर से नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि पॉजिटिव हाफ जो है इसमें आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ जब आ रहा है इसमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव फिर आया, फिर आउटपुट मिला, नेगेटिव आ गया, नहीं मिला आउटपुट। तो इसी कारण से इसके लिए बोला जाता है हाफ वेव रिएक्टिफायर, क्योंकि ये केवल इनपुट सिग्नल के आधे पार्ट के लिए ही रिएक्टिफिकेशन कर पा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हाफ वेव रिएक्टिफायर। और इस रिएक्टिफायर की इफिशियंसी होती है 40.6%। ये आपके लिए इतना सब कुछ लिखना है, वर्किंग, ये लेवल्ड डायग्राम और ये इनपुट आउटपुट का ग्राफ। ओके, थैंक्स।